हेलो एवरीवन, मैं हूँ काजल पल्ली। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका पीस विद कैंसर के साथ। पीस विद कैंसर, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा ये कैसा नाम है। कैंसर के साथ पीस। जहाँ आपका नाम कैंसर के साथ जुड़ता है, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और आपको समझ में नहीं आता ज़िंदगी अब किस मोड़ पर आएगी। और जब आप पीस विद कैंसर की बात करते हैं तो ये एक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना मुश्किल लगता है, पर मेरा ये मानना है इस ग्रुप को शुरू करने के लिए कि जब आप किसी भी सिचुएशन के साथ एक्सेप्टेंस के साथ चलते हैं और आपके हर सवाल का जवाब होता है, तो सिर्फ कैंसर ही नहीं, आप ज़िंदगी के हर सिचुएशन के साथ पीस में आ सकते हैं। पीस विद कैंसर एक ऐसी मुहिम है उन सब सवालों के जवाबों के लिए। मैं खुद एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। मैंने 2 कैंसर के साथ जंग लड़ी है और जीती है, और मैं केयर गिवर रही हूँ। तो मुझे वो सब इनसिक्योरिटीज़ और सब डर एक फैमिली मेम्बर्स के क्या होते हैं और एक कैंसर पेशेंट के क्या होते हैं, मैंने पढ़ा या सुना नहीं है, मैंने कैंसर जिया है। इस ग्रुप के साथ मेरी टीम में माइंडफुलनेस कोच हैं, NLP कोच हैं, मेडिटेशन गुरुज़ हैं, कुछ मीडिया के लोग हैं, योगाचार्य हैं, जो हमारे सिर्फ फिज़िकल हेल्थ पे ही नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ पे भी काम करने वाले हैं। उन सारे स्ट्रेस, उन सारी सिचुएशन, उन सारी इनसिक्योरिटीज़ के साथ हमारे साथ रहने वाले हैं, जो हर एक कैंसर पेशेंट, केयर गिवर, एक कैंसर सर्वाइवर रोज़ झेलता है, रोज़ उन क्वेश्चंस के साथ उन जवाबों को ढूंढ रहा होता है। मेरी ये छोटी सी कोशिश है आप लोगों के साथ रहने की और ये आप लोगों के साथ ये जंग लड़ने की। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, हम लोग जीना नहीं छोड़ते, तो एक बीमारी को अपनी ज़िंदगी कैसे बना सकते हैं? ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है जिससे बाहर आया जा सकता है, ये हमारी ज़िंदगी नहीं है। कोविड-19 ने हमें सिखाया कि इम्यूनिटी और हमारी हेल्थ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, हमें वो डेली लाइफस्टाइल में कितने चेंजेस करने की ज़रूरत है। मेरा ये छोटा सा प्रयास पीस विद कैंसर हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस, हमारे थॉट प्रोसेस में चेंजेस के लिए है। आइए जुड़ते हैं इस मुहिम के साथ और अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, बेटर लाइफ, सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने परिवार और समाज के लिए। थैंक यू सो मच। मैं काजल पल्ली पीस विद कैंसर की तरफ से स्वागत करती हूँ भारती धर्मवीर सिंह का, जो एक्स कैबिन क्रू हैं, एक मेकओवर आर्टिस्ट हैं और जुम्बा इंस्ट्रक्टर है। भारती इज़ पीपल्स पर्सन, उसको लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। कैबिन क्रू रहने की वजह से शी नो हाउ टू कीप योर सेल्फ काम, और बहुत कंपैशनेट एयर रहता है इनका। कैंसर के साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारे स्किन इश्यूज़ आते हैं, और बाल नहीं होना, बाल कम हो जाना। एक मेकओवर आर्टिस्ट होने के नाते वो बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी चीज़ें लेकर आ सकती हैं जहाँ पे हम ऐसी सिचुएशंस के साथ डील कर सकते हैं। ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशंस हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, इन सब से कैसे हमें मेकअप के थ्रू और स्किन केयर के थ्रू अपना ध्यान कैसे रखना है, उसमें हमारी मदद करेंगी भारती। मैं बहुत स्वागत करती हूँ भारती का इस जर्नी में, और हम कोशिश करेंगे कि हम भारती से बहुत कुछ सीखें। थैंक यू सो मच भारती फॉर ज्वाइनिंग दिस। Hello everyone, my name is Bharti Singh and I am a Zumba instructor and a makeup artist. Let me start by thanking Kajal ma'am for letting me be a part of this noble cause that she is doing. When I met her, I actually understood that even after so many struggles, she tries to live her life to the fullest, and that is what inspired me to be a part of this cause. I'm really happy that I met her and got to learn so much, and I'm still looking forward to learn even more from her when I actually work with her. I really hope that you all are staying safe with your loved ones, sending good vibes,
and happiness, love, luck, everything your way. Thank you so much. मैं पीस विद कैंसर में स्वागत करती हूँ अब एकाग्रता गुप्ता का। एकाग्रता गुप्ता का इंक्लेशन योगा में तब से है जब योगा इतना पॉपुलर नहीं था। एकाग्रता गुप्ता का मानना है कि योगा ने उन्हें सिर्फ फिज़िकली ही स्ट्रांग नहीं बनाया, योगा ने उन्हें माइंडफुल थिंकिंग भी दी और मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया। उनका मानना है योगा सिर्फ ऑन द मैट ही जब आप योगा कर रहे हैं तभी आपको फ़ायदा नहीं देता है। जब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं योगा आपको तब भी बहुत साथ देता है। एकाग्रता गुप्ता ने 200 आवर्स किए हैं हाथ योगा के, 50 आवर्स किए हैं एरियल योगा के और 400 आवर्स किए हैं एडवांस टीचर ट्रेनिंग के शिवानंद आश्रम के साथ। मैं बहुत स्वागत करती हूँ एकाग्रता गुप्ता का कि हमें वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम योगा के साथ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए और इस बीमारी से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर सकते हैं। स्वागत है एकाग्रता गुप्ता का। Namaste everyone. This is me Ekagrita. Today on the 7th June we celebrate as the National Cancer Survivors Day, and I'd like to take this moment to recognize those amazing people who have battled cancer, who have beaten it and are now working towards others impacted. So one such person that I know is Kajal Palli. With her indomitable spirit has been able to cure herself with cancer, with 2 cancers, and she is a holistic energy healer, and now she's created this group, a support group with people from different professions. They're coming together, which is called Peace with Cancer, and I'll be teaching yoga to the people who are suffering from cancer and wanting to inspire them that life can be very, very beautiful and lived joyfully with the practice of yoga in their life. And thank you so much for this opportunity. पीस विद कैंसर की तरफ से अंकुर नाग का स्वागत करती हूँ। अंकुर नाग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, वो एक माइंडफुलनेस कोच हैं। अंकुर एक कॉरपोरेट बैकग्राउंड से हैं और उनका इंक्लिनेशन शुरू से स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहा है। अंकुर हमेशा से इस बात को मानते आए हैं कि हर इंसान में एक पोटेंशियल होता है, एक अलग सा ईश्वर ने हर इंसान को कुछ तो देकर भेजा है। अंकुर नाग कोशिश करते हैं हर उस इंसान से जिससे वो मिलते हैं या जो उनसे सेशंस लेते हैं, वो एक चीज़ को हेल्प करते हैं ढूंढने में और एक रास्ता दिखाते हैं ज़िंदगी जीने का। मैं बहुत स्वागत करती हूँ अंकुर का। वो हम सबको एक हमेशा हर सिचुएशन में खुश रहने का एक रास्ता दिखाएंगे और हमारे अंदर ऐसी क्या कैपेसिटी है, क्या पोटेंशियल है जो हमें इस जंग को जीतने में सहायक होगी। Thank you so much Ankur Nag for joining our team. Thank you. Hello everyone, my name is Ankur Nag. I am past life therapist, and recently my father also been gone through the cancer treatment. He was having a prostate cancer. So during giving him a care, I realized that it is very good that I can get attached with the noble cause that Kajal have initiated, and me and Kajal known each other for almost 6 and 7 years now, and she also helped me to understand that how to deal with the cancer, how to take care of a patient who is going through the treatment of the cancer. And through this knowledge, I also studied many things related to cancer, spiritually, metaphysically, what happened at soul level, what happened at individual level, and due to this I was able to make my father in a position to fight with cancer bravely. He is almost recovered from it, and I'm going to share my experience. I'm going to share how the understanding of few simple concepts
how the understanding at soul level, how the understanding at disease level, how the understanding at diet level, you can easily fight with cancer. So stay tuned, and we are going to share many things with you all. We are going to share a lot of information. We are going to convert this information into knowledge, and then the wisdom will emerge to help everyone to be peace with cancer. स्वागत करती हूँ अलका जोशी का। अलका जोशी प्रोफेशन से एक टीचर हैं। 30 साल इस प्रोफेशन को जीने के बाद उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे उनके पास रास्ता बचा था सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का, एक अपनी लाइफ को चेंज करने का। उन्हें एक बहुत सीवियर बैकबोन इंजरी हुई और उन्होंने रास्ता अपनाया खुद को हील करने का। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मोडालिटीज़ उन्होंने सीखी और उनका कनेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ क्रिस्टल हीलिंग के साथ और मेडिटेशंस के साथ, कैंडल्स के साथ। मैं स्वागत करती हूँ अलका जोशी का, जो हमें मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को काम रखना, एंजाइटी से बाहर कैसे रखना है, उसमें हमारी मदद करेंगी। थैंक यू सो मच अलका जी फॉर ज्वाइनिंग पीस विद कैंसर। मैं अलका जोशी बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, और टीचर तो आजीवन विद्यार्थी ही रहता है। और मुझे टीचिंग के 30 साल बिताने के साथ साथ मैं रेकी ग्रैंड मास्टर, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, एक्यूप्रेशर, ऐसे डिफरेंट मोडालिटीज़ सीखती गई, क्योंकि लोगों की सेवा करना मेरे जहन में था। और इस तरह मैं आगे बढ़ती गई और अचानक से 2016 में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी स्पाइन पूरी डैमेज हो गई और सीवियर पेन होने लग गया। डॉक्टर को दिखाया गया तो बोले बीच की गादियाँ सब टूट गई है, तो आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। अब सर्जरी तो करवानी ही नहीं थी मुझे। मैंने कहा उसके सिवा दूसरा ऑप्शन क्या है? तो बोले अगर आप बेड रेस्ट ले लो। बोले कब तक? तो बताया गया कि 1 साल लग जाएगा बेटा। मेरे कोई बात नहीं, हम 1 साल आराम कर लेते हैं। तो बोले पैसा गिरा तो भी तुम्हें उठाना नहीं है, झुकना नहीं है। बोले हाँ, नहीं झुकेंगे। और इस तरह मेरे आराम की जो ज़िंदगी में कभी नहीं किया था, वो सफ़र शुरू हो गया। जैसे जैसे करते 11 महीने बीत गए, थोड़ी थोड़ी रिकवरी होने लग गई। अब क्या, कभी फ्री बैठी नहीं थी, तो अभी जैसे ही थोड़ी ताकत आई तो अभी मन बेचैन होने लग गया कि कुछ किया जाए। तब मेरी बेटी जो टेरो रीडर है, उसके साथ हम बैठे थे। वो बोले मम्मा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बोले क्यों? तो बोले जो बाहर से कैंडल लेते हैं उसमें इतना पावर नहीं है कि वो जिससे मैं हील कर सकूं। बोले अच्छा बात है। तो बोले मैं सीख लूँ क्या? तो बोले अच्छा आप सीखोगे? बोले हाँ। और मैंने सब छानबीन चालू कर दी और घर के लिए कैंडल बनाना चालू किया, हब्स वाली। और यहाँ से मेरा ज़िंदगी का एक नया यू टर्न ही आ गया और मेरा रियल टैलेंट क्या है वो बाहर आ गया। और मैं अब फिर घर से फिर थोड़े बहुत क्लाइंट, आसपास के सब हीलर को पता चला कि मैं कैंडल बना रही, तो सबके ऑर्डर आने लग गए। और इंटरनेशनल पर भी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, दुबई, सब जगह मेरी कैंडल जाने लगी और एक मेरे जीवन की नई राह मिल गई। इसके साथ साथ मेरे और कैंसर के साथ भी मेरा पुराना वास्ता रहा, क्योंकि मेरी माँ को आज से 15 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, 2nd स्टेज पे था। और ये बात सुनकर ही हम सब हिल गए कि अब क्या किया जाए। तब अभी मैंने 2nd डिग्री नई सीखी ही थी रेकी की,
और हम बोले कि कोई बात नहीं, मेरी माँ तो रियल फाइटर है, वो भी ज़िंदगी में कभी आराम नहीं किया था और अचानक से ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो गया और हमें सर्जरी करनी पड़ी। पर थैंक गॉड कि मेरे पास रेकी थी और रेकी यूनिवर्सल पावर से मम्मा धीरे धीरे अच्छी तरह से हील होती गई। क्रिस्टल थेरेपी भी मैंने साथ साथ में उनके साथ की और इस जंग से मेरी माँ वॉरियर की तरह बाहर आ गई। ऐसे करते करते 10 साल के बाद वापस आया और उसमें से भी वो बाहर आ गई थैंक्स टू हीलिंग पावर। और यूनिवर्स ने ऐसा साथ दिया कि वो इस लड़ाई में दूसरी बार भी उन कैंसर को हरा के बाहर निकल आई और आज वो पूरी 72 साल की है, पूरी तरह स्वस्थ है और अच्छी तरह से घर हमारा भी ध्यान रख रही है, इतनी मजबूत मन की है। तो हर एक को मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब वॉरियर हैं और हम जिंदगी से कभी हार नहीं मान सकते। जहाँ विल पावर है वहाँ सभी पावर है, तो कोई बीमारी भी क्या, किसी को भी हम हरा सकते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम सब मिलकर इस जंग को हराएंगे और जंग जीत लाएंगे। पीस विद कैंसर की तरफ से मैं काजल पल्ली अपनी टीम के साथ स्वागत करती हूँ दीप्ति शर्मा का। दीप्ति शर्मा एक मीडिया पर्सन है। मीडिया की चकाचौंध जिंदगी के बीच में भी दीप्ति का इंक्लिनेशन एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ था। वो एक ओशो सन्यासी हैं, स्पिरिचुअल कोच हैं। ओशो सन्यासी होने के बाद भी वो अपनी बेटी का और अपने पति का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। वो एक एग्जाम्पल है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और अपनी पर्सनल, अपनी प्रैक्टिकल, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हमारा जो जुड़ना है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दीप्ति थर्ड आई न्यूज़ की, और ये मुहिम दीप्ति के बिना पॉसिबल ही नहीं थी। मैं बहुत स्वागत करती हूँ दीप्ति का इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ नेटवर्क, थर्ड आई न्यूज़ नेटवर्क का इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए और इसको एक सक्सेस बनाने के लिए और इसको हर एक वर्ग तक पहुंचाने के लिए दीप्ति का और थर्ड आई न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति शर्मा और काजल दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका जो ग्रुप है पीस विद कैंसर, इसमें आपने मुझे शामिल किया। दोस्तों, मैं एक पेशे से मीडिया पर्सन हूँ और स्पिरिचुअल कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मेरी जो भी स्किल्स हैं, मैं अपनी हर स्किल का इस्तेमाल करना चाहूँगी हमारे इस ग्रुप को और दीदी के इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका कि आम लोग जो कि कैंसर पीड़ित हैं वहाँ तक उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, उनके वेल बीइंग के लिए काम करना। मैं मैनकाइंड के अपलिफ्टमेंट के लिए जो कुछ भी करना चाहूँगी, जो कुछ भी मेरे पास स्किल्स हैं, मैं डेफिनेटली आगे बढ़कर हर चीज़ों के लिए तैयार हूँ। दीदी, थैंक यू सो मच हमें अपने साथ जोड़ने के लिए और हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष शर्मा और पेशे से मैं एक पत्रकार हूँ। काजल दीदी ने जो मुहिम छेड़ी है वो काबिल तारीफ़ है और मैं बहुत खुश हूँ इस टीम का हिस्सा बन के, और मैं हर स्थिति में काजल दीदी की इस मुहिम में उनके साथ हूँ और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। Hello everyone, I'm Neha and I'm really happy and proud to be a part of this team for this wonderful cause. Kajal is a dear friend and I hope I can add value to the team. By profession, I am a PR consultant and with a background of nutrition. So I'll try my best to add the best value that I can towards whatever efforts I can put in for this. Thank you so much. Hi guys, this is Swati and I'm fitness trainer and yoga instructor, and today I would like to thank Kajal, who is a cancer survivor, and she is doing such a great cause of inspiring other cancer survivors and other cancer patients how to take care of themselves through diet, through workout, and empowering them
So all the best, Kajal, for your project, and we are always there to support you. Thank you. Hi, I'm Priyanka and I believe in a good mental health. It does not matter what the situation is. If it's something that cannot be changed, one needs to make peace with it. I've known Mrs. Kajal Palli for more than 4 years now, and her journey has truly been an inspiration. I'm really excited in joining this course, Peace with Cancer. I'm helping and supporting as many people as I can. पीस विद कैंसर की तरफ से मैं काजल पल्ली स्वागत करती हूँ दुर्गा प्रसाद का। दुर्गा प्रसाद एक आईटी प्रोफेशनल है, वो एमएनसी में काम करते हैं। एक कहावत बहुत पहले सुनी थी मैंने कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और एक कहावत दुर्गा प्रसाद के लिए बैठती है कि हर एक औरत के पीछे एक ओपन माइंडेड, एक स्ट्रॉन्ग, एक बैलेंस्ड आदमी का हाथ होता है। दुर्गा प्रसाद की ज़िंदगी तब चेंज हुई जब उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर एक ऐसे इंसान को चुना जो कैंसर से जंग जीत चुका था, जिसके जीने की डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन दुर्गा प्रसाद ने वो चुना और बहुत कामयाब ज़िंदगी जी। उनकी शादी को 19 साल हो गए हैं, और एक केयर गिवर की इनसिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, उनके सवाल क्या होते हैं, और जब आपको अपनी लाइफ पार्टनर की ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता है, जब वो एक बीमारी के साथ झेल रही होती हैं या निकली होती हैं, तो एक फैमिली किस दौर से निकलती है। दुर्गा प्रसाद उस सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं, और जिस लाइफ पार्टनर को उन्होंने चुना और जिसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर वो खड़े रहे, वो मैं हूँ। दुर्गा प्रसाद मेरे हस्बैंड हैं, और आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ हिज लाइफ, एंड आई वेलकम दुर्गा टू जॉइन मी इन पीस ऑफ कैंसर।